तो दोस्तों सबसे पहले मेरा जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की मुझे फिजिबिलिटी देखना है। मेरा जो कंपोनेंट है, मैं कंपोनेंट में देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरा जो है एक कोर चलेगा, इधर पे एक कोर चलेगा, यहाँ पे आपकी स्लाइडर चलेगा जिसमें एंगल पे स्लाइडर चलेगा। ठीक है, बहुत लोग को नहीं पता है एंगुलर स्लाइडर कैसे चलाता है, तो इस वीडियो में आपको एंगुलर स्लाइडर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा जो देखो यहाँ पे एक मेरा इंसर्ट आएगा, बड़ा सा इंसर्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट जो मेरा कंपोनेंट है, इसको मैं पार्टिंग लाइन, जैसे मैं पार्टिंग लाइन में यहाँ से बनाता हूँ ना, तो ये फेल्ड है। ये क्यों फेल्ड है? क्योंकि यहाँ पे अंडरकट बन जाएगा। अभी ये जो कंपोनेंट है, मैं एक स्टूडेंट को होमवर्क के लिए दिया था, जिसने मेरे को बना के दिखाया था, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसने इस तरीके से बनाया, चलो ठीक है, इनको नॉलेज कम है, इसने इस तरीके से बना दिया। अगर इस कंपोनेंट को मैं एनालाइज करके दिखाऊं ना, तो ये इस प्रकार से नहीं बनेगा, क्योंकि आप इस प्रकार में फंस जाओगे। इसने बनाया तो सही है तरीका, लेकिन देखो गलत है। यहाँ पे देखो ये अंडरकट है, ये अंडरकट है। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो बनाऊंगा ना, तो मेरा तो पार्टिंग यहाँ पे बनता है। मेरा जो देखो, मैं यहाँ पे अगर ड्राफ्ट एनालाइज भी करता हूँ ना, आप देखिएगा जरूर इसमें क्या आ रहा है। मेरा जो कंपोनेंट है ना, ड्राफ्ट मेरा इसी पॉइंट पे आ रहा है, देखिए ना, इस पॉइंट पे ही आ रहा है। देखो इस पॉइंट से ही जो है डिवाइड हो जा रहा है। तो आप, उसने सही बनाया कि इस पॉइंट से उसने जो है लाइन बना के इसको कोर के बीच एक्सट्रैक्ट कर दिया, बट एक्चुअल में ये तरीका सही नहीं है। इसको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा ये तरीका कैसे बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कंपोनेंट को डिवाइड करूंगा। अब कंपोनेंट को मैं कैसे डिवाइड करूंगा, समझना ध्यान से। तो मुझे ये करना है, जैसे मैं अगर मूल को मैं इस ऐसे बनाता हूं ना, तो मेरा क्या होगा, जो मेरा कोर की भित्ति का साइज है ना, वो ज्यादा खा लेगा। माने मेरा ये बहुत ज्यादा खा लेगा, तो मुझे इसको कम करना है। कम करने के लिए क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को मैं टिल्ट करूंगा, इस कंपोनेंट को एक डायरेक्शन में घुमाऊंगा। सबसे पहला काम ऐसा है। अब कितना डिग्री घुमाना है वो कैसे पता लगाओगे, देखो ये तरीका आपको कोई बताने वाला नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे है, इसको जैसे मैं सेंटर ले लूंगा और इसका मैं सेंटर ले लूंगा। ठीक है, इसका सेंटर ले लिया। अब इनके बीच में इस पॉइंट से जो मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ से मैं एक जो है इस डायरेक्शन में ये ले लूंगा, कर्व ले लूंगा। मुझे इसकी डिग्री निकालना है। बेसिकली मैं ऐसे देखूंगा ना, तो मुझे इसकी डिग्री निकालना है, राइट। मुझे इसका डिग्री निकालना है। मैं क्या करूंगा, मेजर पे जाऊंगा। मेजर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं एंगल ले लूंगा ऐसे। इनको देखो, अब मुझे क्या करना है, ये पॉइंट को हटाना है, यहाँ पे कर्व लेना है। इस वाले को सिलेक्ट करूंगा और मैं इन वाले को सिलेक्ट करूंगा। तो ये कितने बन के आ रहा है, 30.9098 समथिंग को बन के आ रहा है। कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले फिजिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसमें करना पड़ेगा काम। तो मैं क्या करूंगा, ये ले लूंगा, सेंटर पॉइंट ये ले लूंगा और इधर पे मैं इनको मूव कर दूंगा। अब देखिएगा ये मेरा 90 प्रोफाइल में बन गया, राइट। अब मेरे 90 प्रोफाइल में बन गया, ठीक है। इनको मैं सिलेक्ट करके इसको 100 लेयर पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इनको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक। अब देखो इस साइड से मेरा क्या आ गया, जो मेरा वीफल लीवर है, ये मेरा 90 प्रोफाइल बन गया, ठीक है। इस मेरा यहाँ पे 90 प्रोफाइल मेरा बन जाएगा। लेकिन इस साइड में आप देखोगे ना, इस साइड में क्या होगा, टेपर में चलेगा। यहाँ पे देखो टेपर में चलेगा स्लाइडर, मतलब यहाँ पे स्लोप में चलने वाला है स्लाइडर, ठीक है। अब देखते हैं इसका अंडरकट कितना निकालना है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाना पड़ेगा। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन पे, इस पार्ट की, जैसे मान लो आप क्या करते हो, ड्राफ्ट एनालिसिस करते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे ड्राफ्ट एनालिसिस करके पहले फिजिबिलिटी पूरा समझ लो, फिर मोल आपके लिए इजी होगा। बिना फिजिबिलिटी के मोल नहीं बना पाओगे। देखो मेरा क्या बनाया था मैंने, ये जो पार्टिंग है ऐसे बन रहा है, ऐसे बन के ये ऐसे होके ऐसे निकल जा रहा है। क्या एक्चुअल में ये सही है? अगर मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अगर इस तरीके से बनाऊंगा ना, तो मैं फंसूंगा इधर पे। क्यों फंसूंगा मैं, क्यों फंसूंगा? क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर मैं ऐसे बना लेता हूँ ना, तो देखोगे यहाँ पे इस डायरेक्शन में बना लेता हूँ ना, मतलब ऐसे डाउन साइड में आ रहा है ना, तो ये अंदर कट बन जा रहा है। अब बोलोगे सर कैसे अंदर कट बन रहा है, देखो ये ऐसे बनेगा, राइट। ये आपका पार्टिंग लाइन आ रहा है, ये देखो ये ऐसे घुस गया, ऐसे घुस के ऐसे हो गया, राइट। तो ये जो एरिया देख पा रहे हो ना, मैं आपको कलर चेंज कर दूं तो समझ में आ जाएगा। ये जो एरिया देख पा रहे हो ना, ये अंदर कट बन गया। तो यहाँ पे आप फंसोगे, ये नहीं बनेगा इस तरीके से। सिमिलरली इधर पे भी आपका वही कंडीशन बन रहा है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से आप ऐसे जाओगे ना, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, देखो ऐसे हो जा रहा है। क्या ये पार्टिंग फिजिबल है? आप देखो, आप तो बना दोगे कोई भी डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में भी ले जाओगे नहीं बनेगा, इस डायरेक्शन में भी सीधा भी बनाओगे ना, नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कोई भी कंपोनेंट होता है ना, हमेशा आपको डिपेंड नहीं करना है कि ड्राफ्ट एनालिसिस से एनालाइज करके ही पार्ट बना लोगे। आप नहीं बना सकते, मेरी बात मानो, आप नहीं बना सकते हो। इस केस में हमें थोड़ा तरीका लगाना पड़ेगा। हमें क्या तरीका लगाना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये जो पोर्शन है,
ठीक है। इतना सा पोर्शन को हम क्या ले लेंगे, ये जो पोर्शन देख पा रहे हो, ये जो पोर्शन देख पा रहे हो, इसको हम ले लेंगे केविटी में। मैंने कलर को उल्टा कर दिया, हाँ, क्योंकि ये वाला जो है इजेक्शन वाला मैं एरिया दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इजेक्शन दूंगा। ठीक है, तो ये वाला जो होगा मेरा केविटी में आ जाएगा, जो ब्लू वाला कलर देख रहे हो ना, और ये जो है ये मेरा आ जाएगा इस वाली एरिया में, आ जाएगा कोर पे, यहाँ पे स्लाइडर, यहाँ पे स्लाइडर। अब ये जो एरिया बचेगा ना, इसको हम 90 में डिवाइड करके 2 स्प्लिट में बनाऊंगा। ये तरीका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब ये कैसे बनाओगे आप, अब ये आप कैसे बनाओगे, आप इसके लिए देखो किस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको जो है ना मैं सिलेक्ट करूंगा, समझना, हाँ इंपॉर्टेंट है बहुत। कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो आराम से। तो मैं इनको सिलेक्ट करूंगा लाइक दिस। अब जो है ऐसे पूरा सिलेक्ट कर लो, कोई ऐसे इशू नहीं है। तो मेरा ये 90 प्रोफाइल में देखो ये मेरा पार्टिंग बन जा रहा है, बट मैं इससे भरोसा नहीं करूंगा भाई। मैं इनको 30 डिग्री में टिल करूंगा। कितना डिग्री में टिल कर रहा हूं मैं, 30 डिग्री में इसको मैं टिल कर रहा हूं। अब मुझे ये बताइए, ये जो मैंने 30 डिग्री में टिल करा है, मैं मेरा देखिए मेरा 30 डिग्री में टिल करा है, ये जो पोर्शन है ना, मैं इसको रिवर्स करूंगा। अब मुझे चाहिए इतना वाला पोर्शन, मुझे चाहिए इतना वाला पोर्शन, देख रहे हो, ये देखो ये लाइन जो है ना, ये इंप्रेशन जो है इसमें आएगा, केविटी में आएगा, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है आपको। ठीक है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है आपको। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो ये जो लाइन देख पा रहे हो, ये जो लाइन है मेरा, ये क्या लाइन है, ये मेरा जो है एक्चुअल में ये मेरा लाइन है। ठीक है, इसको हम स्मूथ करेंगे, आगे काम करेंगे, देखते हैं क्या तरीका यूज कर सकते हैं। अभी मैंने श्रिंकेज इसमें नहीं डाला है, एबीएस का श्रिंकेज डालेगा। मैं आपको पहले पार्ट को फिजिबल करना सिखा रहा हूँ, फिर हम इसमें श्रिंकेज वगैरह भी डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये मैंने जो प्रोसेस बताया आपको, ये मैंने ये वाला प्रोसेस बताया, राइट। अब अब ये जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ सो डेट आपको मैं कॉन्सेप्ट समझने में मेरे को दिक्कत ना हो। अब हमें क्या करना है, अब मुझे इसका एक्चुअल पार्टिंग निकालना है। जैसे मैंने 30 डिग्री बनाया था, राइट, मैं इनको एक्चुअल पार्टिंग अब बना के आपको दिखाऊंगा। अब ये इनको ले लूंगा, अब यहाँ पे इसको 0 कर देना है। ठीक है, अप्लाई। अब आप ये समझो, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, दोनों को आपस में मिलाना है, आपको दोनों को आपस में मिलाना है। कैसे मिलाओगे, देखो ये लाइन तो बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनके साथ इनको मिलाना है। हम देखो हम क्या कर सकते हैं, इनको मिलाने के लिए हम यहाँ पे ब्रिज खेल सकते हैं, राइट, ब्रिज खेल सकते हैं। मैं वन बाई वन ऐसे ब्रिज ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसको चलो ऐसे रखता हूँ। अब ये जो लाइन है इसको भी मैं देखो यहाँ पे शार्प आ जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त, इसमें काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ के साथ मैं इसको ऐसे ले लिया, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ना, ये स्मूथ नहीं है, ये जो स्मूथ नहीं है, ये आपको काम करना पड़ेगा, ऐसे चीजों में आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्योंकि पार्टिंग स्मूथ होना चाहिए। मैं यहाँ पे अगेन ब्रेस, देखो मैंने कितने डिग्री लिया था, 30 डिग्री, राइट, तो आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है। हम क्या करेंगे, सी ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक, ये लाइन है और ये लाइन है। क्या करेंगे, हम इसको इस डायरेक्शन में खींच देंगे। ठीक है, 65 कैनॉट बी एक्सट्रूडेड, नो इश्यू। ठीक है, अब देखिएगा इधर पे भी एक प्रॉब्लम आ रही है, राइट, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको 30 डिग्री में लिया है, ऑलरेडी हमने इसको 30 डिग्री में लिया है, राइट। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात है ही नहीं इधर पे। ठीक है, यहाँ पे कैनॉट बी एक्सट्रूडेड 65, चलो कोई बात नहीं है। हम इनको जो है कभी कभी ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम दिखा देता है ना, आपको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, देखो कभी कभी जैसे स्विप करते हो ना, अब मुझे देखो मेरे को ये लग रहा है कि ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बट
यहाँ पे समहाउ मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ तक मेरा पार्टिंग है, यहाँ से मेरा पार्टिंग सेंस होने वाला है, तो मैं क्या खेल खेल सकता हूँ इनके साथ एक, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इनके साथ ट्रू कप लगाता हूँ तो ठीक है, मैं इधर पे ऐसा ट्रू कप लगाऊंगा ना तो मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, कोई दिक्कत है नहीं है। देखो अब देखो इसमें ये आराम से ये एक्सटेंड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसको मैं हम 3 mm का मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ कोई मशीनिंग में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मशीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इस साइड का क्या होगा? इस साइड में ना साइड कोर, एक कोर चलेगा इस साइड से, इस साइड से एक कोर चलेगा। अभी आते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, देखें। अब अगेन विल कम टू दिस साइड, ये 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 इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। अब हमें इसको भी ले आते हैं इस डायरेक्शन पे। अब देखो मैंने 30 डिग्री में ले रखा, अगर मुझे 0 0 में काम करना होता ना तो मैं ये ट्रू कप नहीं मारता, ठीक है। मैं 30 डिग्री प्लस में काम कर रहा हूँ तो मुझे इधर पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मुझे बस ऊपर से ये देखना है कि यहाँ पे कोई निगेटिव तो नहीं। आप कैसे इसको कन्विंस कैसे करोगे, कैसे करोगे आप कन्विंस? इसको करने के लिए आपको एक बार ऐसे स्लोप मारना पड़ेगा भाई। देखो मैं एक बार आपको डिसेलेक्ट करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सॉरी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ सब पॉजिटिव में है, देखो कहीं भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, राइट। तो सही है, इसका मतलब क्या सही है। अब आपको एक काम करना है, जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। मैं फाइल शेयर कर दूंगा, इसको बना के दिखाना है। और मैंने होमवर्क्स वगैरह भी देता हूँ खूब, है ना। जो लोग करेंगे उसको तो इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा, क्योंकि ये जो फाइल है एक किसी एक लड़के ने मेरे को दिया था, उनका एक्चुअल में इंटरव्यू था, ठीक है। तो उसने इंटरव्यू में बना नहीं पाया, हाँ थोड़ा सा अपने आप को मतलब स्मार्ट समझता है, तो मेरे मेरे पास आया, आने के बाद बोलने लग गया कि सर जो है ये फाइल मेरे को बनवाना है, ये फाइल मेरे को बनवाना है, और मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसी वजह से तो आपको सीखने को तो मिल गया, है ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कमांड आता है स्प्लिट फेस नाम करके, ठीक है। स्प्लिट फेस, तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे प्लेन एंड फेस लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, क्लियर है। सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे हम इनको सिलेक्ट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। देखो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ओके, ये गलत जगह सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये ये और ये सिलेक्ट किसको करना है, इससे 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 इससे, ठीक है। अब देखो ये सिलेक्ट हो गया, Ctrl+Shift+I। अब देखो उससे पहले हमें क्या कर लेना है, समझना भाई अच्छे से, ये जो है ना इनको सेव कर लेना है, ठीक है। ओके, Ctrl+Shift+I, इनको हाइड कर दिया, इनको हाइड कर दिया। अब हम समझते हैं अपडेट डिस्प्ले। अब मुझे ना इनकी कलर चेंज करना है, देखो ये कलर हो गया, ये वाला नहीं काटा, ये क्यों नहीं काटा मैं अभी समझा देता हूँ आपको, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेना है ऐसे, ठीक। टेक्सिंग के ऊपर हम कोई कलर नहीं करते हैं अभी, तो ऐसे ही रहने देते हैं, जब ज़रूरत होगा हम कर लेंगे, ठीक है। अभी उसको ऐसे रहने देते हैं। मैं अभी जो है ये वाला कलर रख रहा हूँ, ठीक है अभी के लिए। अब जैसे ये मेरा कलर कट नहीं हुआ, राइट, तो मैं क्या करूँगा, स्प्लिट फेस करूँगा, फेस को सिलेक्ट करूँगा। अब देखो ये एक साइड से काटोगे ना तो ये नहीं होगा, इस केस में आपको दोनों साइड से एक साथ काटना पड़ेगा, ये सब तरीका आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। अब देखो ये स्प्लिट हो गया अभी,
कंट्रोल जे, यहाँ पे हम फेस लेंगे, देखो अब सिलेक्ट हो गया, ये बात है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये जो है मेरा किस में आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा केविटी में, है ना, ये मेरे किस में आ जाएगा, केविटी में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा पता है, मैंने इधर तक लिया है, ध्यान रखना, मैंने इधर तक लिया है, कोई उधर तक नहीं लिया है। अब ये जो मेरा कार्ब है, ये कार्ब मेरा जरूरत है नहीं है, जरूरत पड़ सकता है चाहेंगे तो ले लेंगे, अभी के लिए इसको खत्म कर देते हैं, क्लियर करना है इसको, ठीक है। अब मेरा ये आ जाएगा केविटी में, क्लियर, मतलब ये जो पार्ट देख पा रहा हूँ ना, ये जो कलर देख पा रहा हूँ, ये मेरे केविटी में आ गया। अब हमें इसकी कोर का कलर बनाना है, कोर का कलर बनाना है। अब कोर का कलर भी मेरे लिए एकदम इजी हो गया, तो मैं कैसे बनाऊंगा इनको, मेरे लिए इजी होगा कि नहीं है। देखो इसको नहीं बनाना है, अभी ये हम इंसर्ट में डालेंगे, ये भी आएगा, अभी नहीं, अभी जितना आपसे बनता है उतना ही बना लीजिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करा, अब ये जो है हम इसको एक कलर पे डाल देते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे एक्चुअल में हम इसको एनालाइज करेंगे ना, एक्चुअल में एनालाइज करेंगे ना, तो ये वाली पार्ट जो है ये एक स्लाइडर चलेगा। अब ये कैसे स्लाइडर पे चलेगा, अब ये एक चीजें समझना है, अब ये यहाँ पे एक आपको एक चीजें समझना पड़ेगा। देखो ये कलर चल गया, ये कलर चल गया, कंट्रोल शिफ्ट आई, इनको मैं डिसेलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल जे, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, कंट्रोल जे फेस, ठीक है। ये जो कलर सिलेक्ट करा, अब इनको कलर सिलेक्ट करने के बाद इनको मैं ये कलर पे डाल लूंगा, राइट। अब मेरे को ये समझ में आ गया, ये जितना भी इंसर्ट है ना, ये जो इंसर्ट देख पा रहा हूँ, इस इंसर्ट को मुझे बनाना है। इनको ले आता हूं मैं, कंट्रोल शिफ्ट यू, सारा चीजें आ गया। अब फाइल को एक बार मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं आपके लिए यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसको यूट्यूब डाल देता हूँ, है ना, आपको समझने में इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने एक्स्ट्रा बना रखा हो, थोड़ा सा देख पाओगे ना, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखा हूँ, एक्स्ट्रा निकल के रखा हूँ, इसको काटूंगा अभी, अभी अभी इसको रहने दीजिए। अभी इसको काटना है आपको, किस तरीके से इसको काटना है समझ में आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा दोस्त, इधर पे ये जो आप स्केच देख पा रहे हो, राइट, ये जो आप स्केच देख पा रहे हो, इसको हमें हटाना होगा। अब मुझे देखो ये वाला मेरा हो गया, ये वाला मेरा पार्टिंग हो गया, एक तरीके से मेरा पार्टिंग का स्प्लिट हो गया, राइट है, राइट। अब करना क्या है, मुझे ना एक एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री लूंगा, राइट, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, कर लिया। अब देखो मैंने क्या करा है इस हिस्ट्री में, एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री जब करता हूँ ना, मेन बॉडी कंट्रोल शिफ्ट के करके मेन बॉडी को हाइड करके रखा हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको एक काम क्या करना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं जाऊंगा अंशु में, सरफेस में जाऊंगा, अंशु में। अब अंशु में जाने के बाद मैं कलर फिल्टर लगाऊंगा, तो मैं सबसे पहले किसको कलर करूंगा, मैं भाई इनको करूंगा। अब इनको मैं अंशु में पहले सेंस कर लूंगा, अब ये अंशु हो गया। अगेन मैं जाऊंगा इनके साथ कलर कोडिंग पे, इनको जाऊंगा, फिर इनको भी मैं अंशु कर लूंगा, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे देखो समझना है, मुझे इसको नहीं चाहिए, इसको हटा दिया, मुझे इसको नहीं चाहिए, इसको भी हटा दिया। अब जो ये ऊपर वाला चीजें है, ये तो हवा में है, ये हवा में है ना, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। मुझे क्या चाहिए फिर, देखो इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। मुझे बस इतना सा एरिया चाहिए, ये जो एरिया देख पाओगे ना आप, ये वाला एरिया चाहिए। इनके लिए अभी यहाँ पे समझना इम्पोर्टेंट है भाई, पूरा कॉन्सेप्ट समझना, मैं क्यों कौन सा कमांड क्यों यूज कर रहा हूँ। अब आपको ये जो है ना इसको हटाना पड़ेगा, ये जो है इसको हटाना पड़ेगा, ये जो है इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ओनली मुझे अपना वाला चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे सीट बॉडी लेंगे, तो मैं इसको हाइड करूंगा ना, तो ये आपस में कनेक्टेड है, यस कनेक्टेड है। अब ये जहाँ पे कनेक्टेड इसको हटाना पड़ेगा,
ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये इधर से कनेक्टेड है, राइट। ये कहाँ से कनेक्टेड है, अब मेरे हिसाब से ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया, देखिए ये अलग हो गया। अब इनके बाद इनको भी तो अलग करना है, इनको भी तो अलग करना पड़ेगा ना अंशु में। तो कैसे करेंगे, इनको सिलेक्ट करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा, राइट। ये सिलेक्ट करा, ये सिलेक्ट करा। अभी ये कनेक्टेड है कि नहीं देख लो, ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो इसको हटा सकता हूं मैं, डिलीट बॉडी, इनको उड़ा सकता हूँ, यस, देखो ये उड़ गया। इसको उड़ा सकता हूँ, ये उड़ गया। अब देखो जो मेरा मेन कोर वाला आइटम था ना, उनको मैंने ले आया है। ये है कॉन्सेप्ट भाई, ठीक है। अब ये है कॉन्सेप्ट। अब देखिए इधर पे आपको समझने वाली बात क्या है। जैसे हमने, देखो जैसे हमने किसको डिलीट करा था, ये वाली जो कोर साइड का था ना, केबीडी साइड का है या कोर साइड का है, इसको हमने डिलीट करा, राइट। करा था कि नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इसकी रेप्लिका चाहिए था ना। मैंने इसको जो डिलीट करा, इसलिए मैंने इनको अलग अलग डिलीट करा। इसको मैंने क्या करना है, सप्रेस कर दिया, राइट। ये मैंने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने ये क्या डिलीट करा था, ये जो इसका लेटरिंग था ना, उसको डिलीट करा था। तो इनको भी मैं क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। अब ये जो था ना, इनको भी तो मैं डिलीट कर रहा था, अब इनको भी मैं सप्रेस कर दिया। अब तीनों मेरा इधर पे आ गया, आ गया। अब हम एक साइड का पहले बनाएंगे, फिर ऑटोमेटिक दूसरा साइड बन जाएगा। तो हमें कौन सा वाला बनाना है, हमें इनको रखना है कि उनको रखना है, हमें इनको रखते हैं पहले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा मेरे भाई, इधर पे जाऊँगा, इनको सिलेक्ट कर लूँगा। करने के बाद इनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, तो देखिएगा ये मेरा आ गया है। अब इनको सिलेक्ट करके मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब देखिए हट गया है ये। अब देखो ये वाला आ गया है। अब इनको तो अभी जो मेरा ब्लू वाला एरिया है, इनको अभी के लिए मैं डिलीट फेस करके रखता हूँ। अब ये जो एरिया है, इनको मुझे सेव करना पड़ेगा। बस देखो कहीं पे भी लाइन वाइन नहीं है, परफेक्ट है। अब देखिए ये यहाँ तक ये आ गया है। अब आपको ये वाला एरिया बनाना है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बनाना है आपको। इस बार ये एरिया को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, ये जो है ना, देखो हो गया, समझ में आया। देखो ये आपका आ गया। अपडेट डिस्प्ले कर देता हूँ मैं। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर इस बॉल को, ये जो पार्ट है मैं पार्ट को ले आता हूँ, इसको मैं ये फुल बॉल कर दूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पूरा कॉनिकल बॉल कर दूँ, नहीं तो मैं इसको इस तरीके से ला के निकाल सकता हूँ। बट मैं क्या सजेस्ट करूँगा पता है, जैसे आपका पार्ट है कंट्रोल शिफ्ट आई, इसमें देखो कुछ नहीं है, ये पार्टिंग है। तो मैं कंट्रोल जेड करके ये जो सरफेस है, इसको मैं ऑफसेट करूँगा, ठीक है। ये इतना तक रहने दो, ये जो सरफेस है टेंशन को हटा दीजिए, सिंगल सिंगल लेना है, ठीक है। यहाँ तक इनको मैं इस डायरेक्शन पे खींच के ले आऊँगा, इस डायरेक्शन पे। और ये वाला जो पोर्शन जाएगा ना, ये जो पोर्शन देख पा रहे हो, ये ऊपर डायरेक्शन पे आएगा। ऊपर डायरेक्शन पे आके इसको मैं ले लूँगा केवीडी साइड में, क्लियर। इसके लिए मैं बना रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से चलेगा, है ना। अब हमें इनको एक्सट्रूड करना है, या अब जो भी बोलो, देखो तरीका बहुत सारा है। ठीक है बॉस, ठीक है, ये ऐसे बनेगा कुछ। अब मैंने इसको इस डायरेक्शन पे ही क्यों कर दिया, मैं तो इसको देखो, मैं इसको इस डायरेक्शन पे भी कर सकता हूँ, राइट। ये देखो कार्ब में है तो नहीं होगा, ऐसे ये फायदा होता है। तो मैंने इनको इस डायरेक्शन पे ले आना है ना। क्लियर है, ये इस डायरेक्शन पे आ जाएगा, जिस डायरेक्शन में स्लाइडर है उसी डायरेक्शन में तो आएगा, देखो ना, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब देखो यहाँ पे ड्राफ्ट भी है। अब इनको हम काटते हैं, कैसे काटेंगे, ट्रिम ले लेंगे।
पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ध्यान से देखते जाना बस। यहाँ पे ये वाला एरिया आ सकता है तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो 30 का करके खत्म कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपको इनको शिव कर देना है। ठीक है, ये एक ब्लॉक हो गया। इसमें स्लाइडर वाइडर है, हम देखेंगे उनको, मशीनिंग के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ना, ये 90 है कि नहीं, अब जरूर इसको देख लेना है आपको। ऐसे ऐसे कुछ भी मत कर देना डायरेक्ट सीधा। ठीक है, ये मशीनिंग हो जाएगा। नहीं होगा ना तो फिर इसको ऊपर में एक साथ लेना पड़ेगा आपको फिर। मतलब अगर नहीं होता है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो इनको जो है आपको एक साथ ले लेना पड़ेगा इनको। मेरा मतलब है, बोलने का तरीका ये है, जैसे मैं इनको मान लीजिए मैं सॉलिड कर दे रहा हूँ, समझना। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको समझ में आ जाए। ठीक है, इनको मैं सॉलिड बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये सॉलिड बॉडी बन गया। अब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इसमें क्या, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इनको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ इनके साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इनको मैं इनके और इनके साथ रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे इसको काटना पड़ेगा। इसके लिए कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट कल काम आ जाएगा आपका। ठीक है, 1 बाई 1 ले लिया। सरफेस में जाके स्प्लिट करूंगा। ठीक है, वेक्टर दूंगा, ये वाली वेक्टर completely outside the टारगेट बॉडी। सही तो है, ये फालतू में कट हो जाएगा। ठीक है, अब इनके साथ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक काटना पड़ेगा। इस पॉइंट से क्यों काटना है, मतलब देखो मैं इसको इसी पॉइंट में भी खत्म कर सकता हूँ ना, मेरा मतलब ये है। लेकिन वो एज जो है ना शार्प एज बन जाता है। ये जो एज है ना, ये एज जो है ना शार्प एज बन जाता है। तो ये एक तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब थोड़ा सा ये दिमाग खाओ चीजें है, लेकिन अच्छी चीज है। देखो ये ऐसे करूंगा ना तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाता है, राइट। इनको जो है, ठीक है ना, इनको काटना पड़ेगा। यूनिट करने से पहले इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ। रुकिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, आराम आराम से करना है आपको। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे डिजाइनर को कि थोड़ा लेट हो जाए लेकिन आराम से बनाओ, है कि नहीं। बस इनको यूनिट कर लो। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा ब्लॉक हो गया। अब मेरा कौन सा ब्लॉक बाकी रह गया, ये वाला ब्लॉक। ठीक है, अब इस वाली ब्लॉक को भी बनाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई, देखो इसको हटा देते हैं। देखो दो तरीका है आपके पास। एक तो ये जो ये आपने ब्लॉक बनाया है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये जो ब्लॉक बनाया है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हल्का सा ऑफसेट करना पड़ेगा। ये हमें हल्का हल्का सा ऑफसेट करना पड़ेगा। देखो इसका काम हो गया है, तो मैं इनको हटा ही देता हूँ। 100, ठीक है, ये इस डायरेक्शन से आएगा, ये स्ट्रेट जाएगा आपका, क्योंकि हमने 90 प्रोफाइल में बना रखा है।
और इधर पे इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये प्रोफाइल में ठीक है, इनको हटा देता हूँ मैं। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जाने के बाद इसको अनशो में जाएंगे, इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये ऐसा बनेगा। ये बहुत सारा लाइन आ गया था जिसको हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये लाइन नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा अभी समझ में आएगा आपको। अभी अभी के लिए मैं इसको एक रैंडमली बना रहा हूँ। हाँ, जब इसको हम सब इसको बाद में रिप्लेस करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर क्यों रिप्लेस करना पड़ेगा? अब समझ में आएगा। जैसे ये वाली फेस देख पा रहे हो राइट, यहाँ पे एक कार्व है जिसको हम इस साइड से नहीं काट सकते, हमें उसको अपोजिट साइड से काटना पड़ेगा। अब बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप समझ में अभी नहीं पाओगे। ये जो लाइन देख पा रहे हो ना, ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, ये इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। ये ऐसा रहेगा अभी के लिए, ठीक है। अब इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अनशिव करूंगा भाई, इनको और इनको जो है एक लाइन पे कर दूंगा। अभी ये चला गया क्या? देखो ये नहीं ले रहा है राइट, इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से वो नहीं हुआ। इनको हमें हल्का सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब ले लेगा ये, ठीक है। अब देखो ये क्लोज हो गया। अब इनको हम ये कर लेते हैं। यहाँ पे हल्का सा मुझे कोई गड़बड़ लग रहा है क्या? नहीं। अब शो करने में पता लग जाएगा ना। सही है कि नहीं? सही है ना? अब मैं जो बोल रहा था ना कि वो अपोजिट साइड से करना पड़ेगा, ऐसे मैं क्यों बोल रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था, देखिएगा ना, ये जो लाइन देख पा रहे हो ना, ये यहाँ पे देखो, इसका रेडियस इधर पे आ गया, जिसके लिए यहाँ से अच्छे से देखोगे ना, ये थोड़ा सा कार्व हो गया। इसको हमें अलग से काट करके बनाना पड़ेगा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? इस वाली सरफेस में मुझे पता ही नहीं चलेगा राइट। इसको मुझे कैसे करना पड़ेगा? इसको जब सॉलिड बनेगा तब मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा। अब ये वाली जो पोर्शन है ना, ये ऊपर से ऊपर में आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको ये ले जाऊंगा तो ये ऐसे ले जाऊंगा तो नीचे वाला पोर्शन अंदर कट बनेगा ना, तो हमें अंदर कट तो नहीं बनाना है। क्लियर? चलो इसको हम हाइड कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल डब्ल्यू, सरफेस को ले आते हैं, शीट बॉडी, कंट्रोल शिफ्ट आई। इनको नहीं चाहिए अभी के लिए, इसको हाइड कर दो, ठीक है। देखो एक और कमांड आता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यूज करूँ ना करूँ, अभी के लिए रहने देते हैं, रुको। इनको सिलेक्ट करके इसका डायरेक्शन हम दे देंगे 90 वाला, ठीक है। अब ये जो सॉलिड है, इनको आपको कर लेना है शीट, ठीक है। अब ये जो मेरा शीट बॉडी है, इस शीट बॉडी को मैं टू साइडेड कर रहा हूँ, ठीक है। कितना का? 5 का, ठीक है। मैं दिखा दूँ आपको, ये वाली, ये ऐसा है राइट, ये ऐसा है। अभी कितना काटना है हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी कोई ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अब मुझे इनको अभी के लिए हाइड कर दे रहा हूँ। अभी समझ में आएगा आपको क्यों करना करना पड़ता है ऐसा सब चीज़ें। अभी यहाँ पे शीट बॉडी है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, क्या जाएंगे, क्या करेंगे भाई बताओ? बाउंडेड। अब इसको जो है सॉलिड कर लेंगे। हो गया सॉलिड। वाह।
तो दोस्तों आज का लेक्चर इतने में ही रखते हैं, इसका मैं सेकंड पार्ट में डाल दूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और लंबा हो ही गया। और दूसरा जो वीडियो है वो भी लगभग 45 मिनट 40 मिनट का बनने वाला है, तो कंप्लीट वीडियो डाल दूंगा अगर वीडियो का रेस्पॉन्स सही मिलेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।